आप मिड कैप के इंडेक्स में डाल दो, जो मिड कैप का इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, आप उसमें डाल के छोड़ो। ओके, आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर जाओगे जो रोज ये देखते रहते हैं कि कौन से फंड में पैसा डालूं, आज इससे निकालता हूं उसमें डाल देता हूं, उससे निकालता हूं इसमें डाल देता हूं, वो पैसा नहीं बना पाएंगे। पर आप 7 साल के लिए शांति से बैठ के मिड कैप 150 में डाल दीजिए, आप ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाएंगे। इसका भी एक उदाहरण देता हूं। एक बार वॉरेन बफेट की 2008 में बेट लगी, किसके साथ लगी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, बहुत फेमस फंड मैनेजर थे, और इन दोनों की बेट लगी कि फंड मैनेजर ने बोला अपन दोनों पैसे डालते हैं, मैं एक्टिवली मैनेज करूंगा फंड को, मैं खुद देखूंगा। वो हेज फंड चलाते थे, बहुत बड़ा, अच्छा, नामी व्यक्ति थे, और बोले मैं अपना फंड एक्टिवली मैनेज करूंगा। वॉरेन बफेट बोले मैं पैसा S&P 500 में डाल के भूल जाऊंगा, चलो देखते हैं 10 साल बाद क्या होगा। तो 10 साल बाद जीतेगा उसको वो जो हारने वाला व्यक्ति है वो जीतने वाले को $1 मिलियन देगा। $1 मिलियन की बेट लगी दोनों के बीच में। वॉरेन बफेट ने उठाया पैसा, S&P 500 में पटक दिया, भूल गए। ये भाई ने अपनी टीम वीम बनाई, रिसर्च करी, कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है, कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है। अब ये 10 साल बाद मिले, वो जैसे 3 इडियट्स में मिले थे ना, 10 साल बाद ऊपर मिलूंगा मैं तुमसे 5 सितंबर को, तो ये मिले 10 साल बाद। जो ये फंड मैनेजर था जिसने सब सर्कस किया, उसका रिटर्न बना 26-27% 10 सालों में। Okay. सालाना नहीं, 10 सालों में। वॉरेन बफेट का रिटर्न था 86% 10 सालों में। वाह, और उसने ₹1 का काम नहीं किया, पैसिव इंडेक्स फंड में डाल दिया। सर ये दुनिया का नियम है। 90 से 95% फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लंबे समय तक इंडेक्स में भी रह गए ना, तो आप बहुत सारे फंड मैनेजर से बेटर करके निकल जाओगे।